और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि लालू जी के शासनकाल में दलितों का अपमान किया गया, दलितों का शोषण किया गया, और ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि आज एनडीए की सरकार आई है तो आपको लाभ मिल रहा है। जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब आपको क्या मिला था? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक मामला जो काफ़ी तेज़ी से चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू यादव का जन्मदिन पूरे बिहार में मनाया जा रहा था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सप्रेम भेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा दी गई, उनको लेकर जो फोटो दिया गया, उसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बाबा साहब का अपमान है। तमाम लोग इस पे लालू यादव से माफ़ी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बथनाहा विधायक अनिल राम जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत आपका भी स्वागत। क्या लग रहा है, सच में अंबेडकर जी का अपमान लालू यादव जी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया? देखिए, जब आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार के जो सामाजिक परिदृश्य को आप देखते हैं, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के ही नहीं पूरे विश्व में एक बड़े नाम हैं, और उनके आदर्शों पे सिर्फ अपना बिहार ही नहीं, अपना देश ही नहीं, पूरा विश्व चलता है। और ये लोग जिनकी बातें आप कर रहे हैं, ये लोग तो शुरू से ही बाबा साहब का अपमान करते आ रहे हैं। दलित, पिछड़ों, महिलाओं और सभी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया। भारत के संविधान के निर्माण को उन्होंने किया। लेकिन लालू जी का इतिहास आप उल्टा करके देख लीजिए। जब वो सत्ता में यहाँ पर थे, जब कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था और केंद्र में जब वो थे, तब भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उन लोगों ने किया। यहाँ तक कि संसद भवन में उनके तैल चित्र को भी नहीं लगाया गया था। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब जा कर के और उन्होंने वहाँ पर लगाने का काम किया। उसके बाद जो है बाबा साहब के सम्मान में पंचतीर्थ की स्थापना की गई। हमारे पार्टी का राष्ट्रीय पर्व है, बाबा साहब की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। आप देखते हैं लालू जी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और सामने जो है कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो न उनका गुलदस्ता पकड़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को उनको पैर के सामने उनको रख दिया। ये बहुत शर्म की बात है, शर्म की बात है। ठीक है, आपने दलितों, पिछड़ों का सम्मान आपने कभी नहीं किया अपने शासन में। उसी कारण है कि आज दलित समाज इतना पिछड़ा हुआ है। उनके शासनकाल में अगर दलित समाज पर, महादलित समाज पर अगर ध्यान दिया होता, तो आज वो समाज पिछड़ा नहीं होता। आज उसके लिए एनडीए की सरकार आज भरपूर प्रयास कर रही है, उनके रोजी रोजगार के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए एक से एक स्कीम जो है भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि लालू जी के शासनकाल में दलितों का अपमान किया गया, दलितों का शोषण किया गया, उनको आगे बढ़ाने पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आपने बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, न सड़कों का निर्माण कराया, न पुल का निर्माण कराया, न फैक्ट्री लगाया, कुछ नहीं किया आपने। लेकिन सामाजिक जो चीज़ों को लेकर के लोग बोलते रहते हैं, उसमें भी आपने दलित समाज को मुख्यधारा में नहीं लाया। और बाबा साहब का अपमान तो ये लोग निरंतर करते आ रहे हैं। बाबा साहब को तो ये लोग हराने का काम किए। जब जिनके विचारधारा के साथ ये जुड़े हुए हैं, जब बाबा साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे, तो इनको जानबूझ करके हराएगा। लगातार इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, और बाबा साहब का अनुयायी लोगों का भी अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बाबा साहब का पूर्ण रूप से हृदय से सम्मान करती है। बाबा साहब के संविधान को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने सीने से लगाते हैं, और ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो बाबा, तब इसके पास कुछ बचा ही नहीं हुआ है, तो अब तो बाबा साहब के चित्र का भी अपमान ये लोग करना शुरू कर दिए हैं। हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अनुसूचित जाति समाज के लिए काम किया है, बाबा साहब के सम्मान में उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। हम अपने आपके माध्यम से सभी अनुसूचित जाति वर्ग के अपने भाइयों से हम ये अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ों को आप देखिए, ज़रा सोचिए और समझिए कि आज एनडीए की सरकार आई है तो आपको लाभ मिल रहा है। जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब आपको क्या मिला था? आज तो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो
तो इसी को समझने की ज़रूरत है। और आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण प्रदेश का विकास हो रहा है, बिहार का भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, अपने हृदय से पूछने की ज़रूरत है कि बाबा साहेब का सम्मान कौन कर रहा है। आप जब पूछिएगा तो आपको जवाब मिलेगा कि बाबा साहेब का सम्मान एनडीए की सरकार ने किया है। और उसी अनुसार से आप इस 2025 में पूरा अनुसूचित जाति वर्ग से हमारा अनुरोध है कि आप सब एक होकर के, एकजुट होकर के ये दिखाने का काम करें कि बाबा साहब अपमान का बदला लेने का काम आप सभी करें। तो इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।